what is the today's topic, that is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. सो NABARD हम लोग क्यों पढ़ेंगे? सो NABARD का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इट इज अ बेसिकली रूरल डेवलपमेंट बैंक है ये, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये जो बैंक है इट इज टोटली फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज. तो रूरल एरियाज के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इस बैंक, पूरा ये बैंक फोकस करता है. ठीक है, ये एपेक्स बैंक है रूरल डेवलपमेंट. अदर जो एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट बैंक का ये एपेक्स बैंक है. जैसे आरबीआई आपके सारे पब्लिक बैंक, सारे बैंक का एपेक्स बैंक है, वैसे ही NABARD जो है अदर रूरल बैंक्स का एपेक्स बैंक है. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है NABARD का? सो द NABARD का जो हेडक्वार्टर है इट इज लोकेटेड इन मुंबई. इट इज लोकेटेड इन मुंबई. एंड मुंबई क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल, द कंट्रीज फाइनेंशियल कैपिटल जो है, इट इज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द मुंबई. द कंट्रीज फाइनेंशियल जो कैपिटल है मुंबई में, वहां लोकेटेड है आपका NABARD. What is the responsibilities? What are the functions of the NABARD? What are the functions? So पहला लिखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो NABARD है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी ऑफ अदर विलेज रूरल प्रोजेक्ट. यानी जो भी रूरल एरियाज में जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, या फिर जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के लिए, इन सारे इंडस्ट्री, इन सब के लिए NABARD इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, इन सब के डेवलपमेंट के लिए NABARD जो है वो वर्क करता है. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जिसको किसी बिल के थ्रू पास कराया गया हो. ये एक्ट के थ्रू NABARD जो है इसको लाया गया है. तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये स्टैब्लिश हुआ है आपके 1982 में अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट. यानी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इट इज बेसिकली स्टैब्लिश्ड इन 1982. ठीक है, और जो एक्ट है वो कब आया था? तो एक्ट जो आया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981. लिखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, रूरल डेवलपमेंट एक्ट, सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981. तो 1981 में आपका जो है ये एक्ट आया और 1982 में NABARD को स्टैब्लिश किया गया. क्लियर हो गया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस प्रकाश? मैम इसको फिर से बोल दीजिएगा. NABARD का मतलब नेशनल बैंक. हाँ, NABARD में लिखो, NABARD, हाँ NABARD में लिखो बच्चे. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established in 1982, established in 1982. 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया. स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी बिल के थ्रू पास हुआ है. जैसे आपका रीजनल रूरल जो बैंक है ना, वो भी बिल के थ्रू पास हुआ है. पहले बिल था, उसको फिर दोनों लोकसभा राज्यसभा में पास कराया गया, फिर प्रेसिडेंट का कंसेंट बना और फिर वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया. राइट? तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1982 अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट. पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू नेशनल, और ये एक्ट है, ये एक्ट कब आया था वो लिख लीजिए. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981. 1981 यानी 1981 में ये एक्ट जो था वो आया और 1982 में NABARD एस्टैब्लिश हो गया. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. फंक्शंस क्या है NABARD के? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ NABARD? ये एक इनिशिएटिव है. NABARD एक इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है? टू बिल्ड एम्पावर्ड एंड फाइनेंशियली इंक्लूसिव रूरल इंडिया. यानी कि ऐसा रूरल एरिया को या रूरल इंडिया को डेवलप करना जो कि एम्पावर्ड हो, डिसीजन ले सके, न्यू फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो, फाइनेंशियली एस्टैब्लिश हो, ऐसा रूरल एरियाज को डेवलप करना, ये इसका एम है. किसका? NABARD का. और इसी के अंडर में स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स भी हैं जिसको कैटेगराइज किया है 3 लेवल पे. मतलब NABARD के अंदर जो ऑफिस है उसको, उस डिपार्टमेंट को 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया है कि NABARD कैसे वर्क करेगा.
तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है दैट इज फाइनेंशियल, यानी लोन वगैरह प्रोवाइड करना, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना रूरल पीपल को, इट इज बेसिकली डन बाय नाबार्ड। सो फाइनेंशियल डेवलपमेंट में जितने भी स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, रूरल रोड्स वगैरह बनवाना, ये सबका काम देखना किसका है, आपके नाबार्ड का। नेक्स्ट वन इज द सुपरविजन। सो सुपरविजन का जो मेन एम है दैट इज आल्सो लाइक द सेम, लाइक दे आर बेसिकली सुपरवाइजिंग द अदर बैंक्स, बाकी बैंक्स जो है उनको सुपरवाइज करते हैं कौन, आपके नाबार्ड। ठीक है, सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, या 3 डिपार्टमेंट में नाबार्ड डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल, सेकेंड वन इज डेवलपमेंटल, लास्ट वन इज सुपरविजन, last one is supervision. So I guess these 3 points are clear to everyone, these 3 department समझ में आ गया सबको? Yes ma'am. Okay, आगे लिखिए ये और क्या क्या चीजें करता है। तो it provides the refinance support, it provides refinance support for building the rural infrastructure, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये क्या करता है, ये रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला के लेवल पर इट बेसिकली प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स टू गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या लोन देना चाहिए लोगों को, और ये सब जितनी भी चीजें जो बैंक को सुपरविजन देने का काम कौन करता है, आपका नाबार्ड। ठीक है, उसके अलावा इट सुपरवाइजेस। तो रीफाइनेंस में आपका रीफाइनेंस लिखिए, इसको सेकंड पॉइंट लिख लिया, इट प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिख लिया पॉइंट, दिस पॉइंट इज क्लियर। इट प्रोवाइड्स refinance support, it provides refinance support for building the rural infrastructure, to building the rural infrastructure. This point is clear? This point is clear? Everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Okay, next one is development में लिखिए, ये तो 3 डिपार्टमेंट है, तो पहला तो फाइनेंशियल समझ आया, दूसरा जो है डेवलपमेंट, इसमें लिखिए it prepares the district level credit plans, it prepares the district level credit plans to guiding and motivating the banking industry, to guiding and motivating the banking industry, to guiding and motivating banking industry in achieving these targets. यानी कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जो क्रेडिट प्लान है, ये भी बनवाया जाता है किसके द्वारा, या बनाया किसके द्वारा जाता है, नाबार्ड के द्वारा बनाया जाता है, और मोटिवेट किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री को कि आप किस तरीके से इन सारे टारगेट और गोल्स को अचीव करें। समझ में आया एवरीवन? Yes मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज इट सुपरवाइजेस। अब ये सुपरविजन का काम कैसे कर रहा है, इट सुपरवाइजेस कोऑपरेटिव बैंक्स, इट सुपरवाइजेस कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव एक्ट 1904 के अंडर में स्टार्ट हुए, तो इट सुपरवाइजेस द कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज जो है रीजनल रूरल बैंक, एंड हेल्पिंग देम डेवलप साउंड बैंकिंग and helping them develop sound banking practice. Sound banking practice यानी कि efficient बैंक में convert करना, sound banking practice, sound banking practices। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाबार्ड के फंक्शंस। ठीक है, उसके अलावा और भी क्या क्या चीजों में ये इन्वॉल्व है नाबार्ड जो है आपका, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में लिखे, नेक्स्ट लिखे इट इज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग, इट इज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग, इट इज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग यूनियन गवर्नमेंट, इट इज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग यूनियन गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट स्कीम, जो रूरल एरियाज के लिए जो स्कीम्स बनाए जाते हैं उसके लिए डिजाइनिंग के लिए भी यूनियन, ये जो नाबार्ड है इट इज वर्किंग, राइट? So it is involved in designing union government's development scheme
It is involved in designing union government's development schemes and their implementation यानी उनको इम्प्लीमेंट डिजाइन कैसे करे और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करे जो रूरल एरियाज के लिए बेहतर हो, बेटर हो, वहां की इफिशिएंसी को इंक्रीज करे, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन को बेहतर करे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करे। तो उसके लिए भी आपका जो नाबार्ड है, इट इज वर्किंग एंड इट इज बेसिकली सपोर्टिंग द यूनियन गवर्नमेंट, इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर मेकिंग दीज थिंग्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर? This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next one is it provides training. It provides training to handicraft artisans. It provides training to handicraft artisans and helping them in developing and helps them in developing and helps them. Just wait for a minute. I'm just now. So the first point, जो point मैंने आपको कराया था, it is involved in designing union government's development scheme and their implementation. So this point is clear. The second point, right? It provides training, right? It provides training to handicraft artisans. It provides training to handicraft artisans. वैसे आर्टिस्ट जो हैंडमेड आइटम्स को बनाते हैं, जैसे पॉटरी हो गया, फिर आपकी पेंटिंग्स हो गया, फिर छोटे छोटे सामान जैसे बास्केट्स वगैरह जो बनाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट जो आपका आर्टिशंस हैं, जैसे छोटे छोटे जो मूर्तियां बनाते हैं, सो ऐसे लोगों को स्कल्पचर्स जो बनाते हैं, सो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी काम करता है उनको। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। और उसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है ताकि गुड्स को सेल किया जा सके बाहर के मार्केट में, अर्बन एरियाज में, और फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, राइट? सो बेसिकली ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस को भी सपोर्ट करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो गुड्स को बनाए और उसके बाद उसको बाहर दूसरे स्टेट में, दूसरे अर्बन एरियाज में और फॉरेन कंट्रीज में सेल करें। ठीक है, तो दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एज वेल एज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। समझ में आया? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो नाबार्ड है उसका बहुत सारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, जैसे कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पर इनका बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से पार्टनरशिप है। तो नाबार्ड हैज, लिखिए, नाबार्ड हैज वेरियस इंटरनेशनल पार्टनरशिप including the leading global organization and World Bank affiliated institution, यानी global organization और World Bank के द्वारा जो affiliated institutions हैं उन सब से इनका पार्टनरशिप है। Remember this. Clear हो गया सबको? This point is clear? Yes, ma'am. Okay. Next one is, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो है how it is working, किस तरीके से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिस्ट्री। हिस्ट्री, अब इसका क्या हिस्ट्री रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सुनिएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एट द इंसिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंसिस्ट करने पे जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दे कंस्टिट्यूटेड, इन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक कमिटी। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, ये भी आपका ना कमिटी या कमीशन के थ्रू इसको बनाया गया है, जैसे नरसिम्हा कमिटी के थ्रू ये जो है ये आपका आरआरबी एक्ट आया है। तो यहाँ पर वही सीन हुआ कि जो नाबार्ड को लाने का क्या कैसे डिसीजन लिया गया उसके बारे में बताती हूँ। कि जो आरबीआई है उसको इंसिस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू कंस्टिट्यूट करने के लिए एक ऐसा कमिटी जो रिव्यू करेगा अरेंजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब ऐसे क्रेडिट सिस्टम जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हो। ठीक है, 1979 में ये चीज हुआ। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन थे, इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस कमेटी का नाम था कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब तुम लोग समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट? एनीवन कैन एक्सप्लेन अबाउट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट? तो मैं बताती हूँ क्या होता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। When we are taking the loans or when we are taking the credit facilities from the recognized bank,
or from the organized banking sector, that is known as institutional credit system. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम, जहां पर वेरियस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके थ्रू जब हम कोई लोन लेते हैं, जैसे कि मैं अगर एसबीआई से लोन ले रही हूँ, सो दैट इज अ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. If I am taking loan from my friend, do you think that it is an institutional credit? No, Do ma'am. you think that it is an institutional credit? No. So ये जो कमिटी थी, इस कमिटी को स्टैब्लिश करने का, बैठाने का रीजन क्या था? So it was to review the arrangement, कैसे रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाए, उस पर ये कमिटी जो था इसको बनाया गया था. और इसका नाम लिख लो, CRAFICARD, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. का एक्रोनिम है, लिखिए, CRAFICARD. CRAFICARD. ठीक है. और ये जो था, जो इन 1979 ये कमिटी को बनाया गया अंडर द चेयरपर्सन, लिखिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी फॉर बॉल, बी लिखिए, श्री बी डॉट शिवारमन, SIVARAMAN, शिवारमन. और ये जो श्री बी जो शिवारमन है, ये प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रहे हैं. ही वाज द फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन. ठीक है. तो इन्हीं को चेयरमैनशिप दे दिया गया इस पर्टिकुलर कमिटी के लिए, जो कि अरेंजमेंट किस चीज के लिए था? फॉर अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. समझ में आया एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वन, जो कमिटी है उसने क्या किया, व्हाट द कमिटी डिड. सो कमिटी का जो रिपोर्ट था 1979 में, उसने आउटलाइन किया वो सारे के सारे नीड फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग द अनडिवाइडेड अटेंशन, फोर्सफुल डायरेक्शन एंड पॉइंटेड फोकस टू क्रेडिट रिलेटेड इशू लिंक्ड विद द रूरल डेवलपमेंट. यानी रूरल एरियाज में क्या सिचुएशन है, रूरल एरियाज में कैसे आपका जो बोल सकते हैं ना कि मनी लेंडर का जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन था, या फिर प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, अनडिवाइडेड जो अटेंशन, फोर्सफुल डायरेक्शन, ये सब चीजों को के लिए बेसिकली इस कमेटी ने रिपोर्ट बना कर दिया कि क्या क्या इशू है रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस कमेटी का रिजल्ट क्या हुआ कि आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है 1982 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू इसको बनाया गया. जब इसका जो पेड अप कैपिटल था, इट वाज ₹100 करोड़. कितना था? ₹100 करोड़. Okay. कितना करोड़? 100 crore. 100 करोड़. एंड इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, ये जो 100 करोड़ रुपए के साथ जो ये बैंक शुरू किया गया था, क्योंकि लोन देना था, तो ये जो कंट्रीब्यूशन था इस 100 करोड़ पेड अप कैपिटल में 50-50% था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 50% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. 50% गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था. ठीक है. और 2018 31 मार्च को लगभग ये जो आपका 100 करोड़ था, इट इज कन्वर्टेड टू 10,580 करोड़. 10,580 करोड़ में वो 100 करोड़ जो है वो कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है. और ये जो है ना, टू सपोर्ट द इंडियन रूरल इकोनॉमी विद द क्रेडिट फैसिलिटी, आरबीआई ने इस अपेक्स बॉडी नाबार्ड को स्टैब्लिश किया. तो मेन रीजन था कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करें, क्योंकि आज भी पता है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, राइट? अराउंड 60% अबव पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज. सो मेजर ऑफ जब मेजॉरिटी लोग वहां हैं और वहां की इकोनॉमी बूम और बूस्ट नहीं करेगी, तो it is not going to contribute to the GDP in proper way, right? So if you want a overall development of India, what we need to do, we just need to क्या करना है, रूरल इकोनॉमी को बेटर करना है. और इसी एम के साथ नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया, और नाबार्ड जो है उसने रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया. और आरबीआई जो है वो नाबार्ड से पहले आरबीआई एपेक्स बॉडी था, लेकिन बाद में फिर नाबार्ड को बना दिया गया रूरल इकोनॉमी के लिए. रूरल इकोनॉमी के लिए नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी. चलिए, नेक्स्ट वन इज
देयर आर द फंक्शंस जो हैं ऑफ द 3 इंस्टीट्यूट्स ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई के इंस्टीट्यूट है, एक है एसीडी एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, एक है आरपीसीसी दैट इज रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, और एक है एआरडीसी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सारे जो भी थे ना, जितने भी ये चीजें थी, वो नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। ये तीनों बैंक जो था, ये तीनों एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए था, बिफोर नाबार्ड वाज बेसिकली फॉर्म। नाबार्ड के फॉर्मेशन से पहले आरबीआई के अंडर में जो ये 3 बैंक्स थे, ये आरबीआई कंट्रोल करता था। बाद में आरबीआई ने ये जो तीनों बैंक थे, वो तीनों नाबार्ड में शिफ्ट कर दिया। और वो कौन कौन से बैंक थे? यस अभिनव, यस अभिनव, यस मैम। बोलो। मैम ये नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ होगा मैम? दिल्ली में? ठीक है, चलिए, अब ये कौन कौन से 3 इंस्टीट्यूट्स थे आरबीआई के अंडर में फॉर रूरल डेवलपमेंट? लिखिए, द एग्रीकल्चरल क्रेडिट डेवलपमेंट एसीडी, द एग्रीकल्चरल क्रेडिट डेवलपमेंट एसीडी। सेकेंड में लिखिए आरपीसीसी, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, CELL, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। थर्ड में लिखिए ARDC, थर्ड में लिखिए ARDC, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस, refinance and development corporation, and development corporation. Okay, just